नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि ट्रंप ने ईरान को दी कड़ी धमकी। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जो है वो पूरी तरह से फेल रही है। पाषाण युग टिप्पणी से बढ़ा विवाद। अमेरिका ईरान तनाव में नया मोड़ आ गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई बातचीत विफल होने के बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ गया है। और इस वार्ता में दोनों देशों के बीच कई अहम मुद्दों पर सहमति बनने की उम्मीद थी, लेकिन चर्चा किसी निष्कर्षता तक नहीं पहुंच सकी है। बातचीत फेल होने के बाद से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है कथित तौर पर बेहद ही नाराज हो गए हैं। उन्होंने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने ईरान को पाषाण युग में वापस भेजने जैसी तीखी धमकी दी है और इसी से जुड़ा एक आर्टिकल भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद से व्हाइट हाउस की पहली प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस अधिकारियों ने कहा है कि आगे की रणनीति और अगले कदम का पूरा अधिकार जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर छोड़ दिया गया है। और इस बयान के बाद से वैश्विक कूटनीतिक माहौल और भी अधिक संवेदनशील हो गया है। विशेषज्ञ अब इसे गंभीर तनाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा भूमाफियों के खिलाफ सख्त बुलडोजर नीति अपनाई गई है, जिसके तहत अवैध कब्जों को हटाने और दोषियों को जेल भेजने की कार्रवाई जारी है। बावजूद इसके भी हापुड़ में इस नीति को चुनौती देने का मामला सामने आया है। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित करोड़ों की जमीन पर कुछ दबंग और प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जा करने का आरोप है। जानकारी के अनुसार कब्जे को स्थायी रूप देने के लिए बड़े पैमाने पर मिट्टी भराई करके जमीन का स्वरूप बदला जा रहा है। किसान मोर्चे के मंडल अध्यक्ष पुष्कर त्यागी ने आरोप लगाया है कि राजनीतिक शिक्षण प्राप्त भूमाफियों ने उनकी जमीन पर जबरन कब्जा किया है। उन्होंने इस मामले में अभिषेक पांडे को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी ने जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित का यह भी कहना है कि कब्जाधारी उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं, जिससे परिवार में डर का माहौल बना हुआ है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो वो सीधे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। फिलहाल ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग प्रशासनिक कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये जो भूमि है ये मरूसी की भूमि है। पहली बात तो इसमें किसी का नाम दर्ज नहीं हो सकता। इस पर हमारे जो बड़े बूढ़े थे वो लोग लगान लेते थे और सिंघाड़ों की खेती होती थी। जलमग्न भूमि है और इस पर अभी पिछले कुछ दिनों से सन 1999 में पहली बार इस पर एक बहुत ही बड़े दबंग और भूमाफिया, जिसका यूपी में बड़ा अच्छा वो था, उसने कुछ आदमियों के नाम इसमें करवा दिए शामिल। और उस समय पे हमें धमकाया भी गया था और हमारे परिवार के लोग उस समय पे चुप इसलिए रहे थे कि भाई वो दबंग था, भूमाफिया था और उसे पूरे प्रदेश में उसका नाम है अब भी और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। अब क्या है, वर्तमान में 7 दिसंबर 2025 में वो लोग इस पर फिर से भराव करना शुरू करा। उनके कुछ आदमी आए और उन्होंने वहां पे बाउंड्री वॉल बनानी शुरू करी, जिसकी क्लिप मेरे पास है। मैंने जाके उनसे पूछा कि भाई आप लोग इस पर क्यों निर्माण कार्य कर रहे हो, तो वो मुझसे बोले कि एसपीडीए में जाकर मालूम करो। मैंने एसपीडीए में जाकर मालूम करा। एसपीडीए वाले बोले कि हमारा इससे हमें कुछ पता नहीं है, ना हमारे पास इसकी कोई प्रार्थना पत्र है, ना कुछ उन्होंने नक्शा पास करवाया है। जी, ये जो जमीन है ये एक्चुअली में हमारे दादा लाई जमीन थी। इसमें सिंगाड़े की खेती होती थी पहले। ये स्वर्ग आश्रम रोड पे है इस पर। और इसमें कुछ राजनीतिक भूमाफियाओं ने इलीगल तरीके से इस पर कोई कब्जा करके और अब इसे ये सेल आउट करने के चक्कर में है। अब जो है और बिल्कुल ही इलीगल तरीके से है। अब ये इस जमीन के बाबत हमने डीएम साहब को ज्ञापन भी सौंपा है, इसकी निष्पक्ष जांच करा के, क्योंकि ये जमीन कई पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी थी और बिना किसी तथ्य के एक इलीगल तरीके से ये हमारे नाम इसमें से हटा दिए गए हैं। किनके नाम थी? ये जमीन हमारे परिवार की थी, हमारे परिवार के थे, हमारे का बड़ा परिवार है और ये है और हमारे नाम अब भी हैं काफी। अभी रिसेंट में ऐसा हुआ है कि इसमें ये अवैध वो करके भराव करके प्लॉटिंग करने के चक्कर में है। सदस्य हूँ और जिसके बारे में भी हमारे चाचा ने बताया आपको कि भाई वो जोड़ थी ये चौराही पे, तो अगर आप उसके दस्तावेज अभी भी तहसील में जाके देखोगे उसमें सब हमारे बड़े बूढ़ों के सब परिवार के नाम है।
और जो ननका जिसका नाम बार बार उछल के आता है सामने, वो तो एक तरह से किराएदार था। वो श्रेणी 3 में नाम दर्ज है। उसका मतलब ये होता है, खतौनी में श्रेणी 3 में नाम दर्ज होने का मतलब मालिकाना नहीं होता। ना वो बैनामा कर सकता, ना मालिक है, ना कुछ है। वो सिर्फ फसल के लिए फसल बोता है, जोतता है, बस वो काम करता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए भूमाफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर हापुड़ के स्वर्गाश्रम रोड पर भूमाफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर मिट्टी का भराव कर सरकार को चुनौती देने का मामला सामने आया है। पीड़ित शिकायतकर्ता ने हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे को शिकायती पत्र देते हुए स्वर्गाश्रम रोड पर अवैध रूप से उनकी भूमि कब्जा कर भराव करने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा उनकी जमीन को अवैध रूप से कब्जाया गया और उस पर अब भराव किया जा रहा है। इस संबंध में पीड़ित ने डीएम से शिकायत की है। तो वहीं पीड़ित का कहना है कि हापुड़ डीएम अभिषेक पांडे ने इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करने का उन्हें आश्वासन दिया है। उनका कहना है कि अगर इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं होती है तो वह पीड़ित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलेगा। डेली 24 भारत के लिए नदीम नकवी। मुजफ्फरनगर में 13 अप्रैल को सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा प्रस्तावित है और इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। दोनों नेता नुमाइश मैदान में आयोजित वृद्ध रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे और इसके बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान माता अहिल्याबाई चौक पर अहिल्याबाई होलकर को प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा और इस रोजगार मेले में सैकड़ों कंपनियों के भाग लेने की संभावना है। इसमें 10,000 से अधिक युवाओं को शामिल होने की उम्मीद है। आयोजन का लक्ष्य जो है करीब 5,000 युवाओं को रोजगार के लिए चयनित करना है और इस बड़े कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। रैली स्थल का जो निरीक्षण किया गया है और मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर ने सहारनपुर मंडल के अधिकारियों के साथ जनसभा स्थल का दौरा करके तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री की इस जनसभा में 20,000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर व्यापक तैयारियां कर रहा है ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यहाँ पे 13 अप्रैल को बहुत बृहद स्तर का रोजगार मेला प्रस्तावित है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है आदरणीय मंत्री के संरक्षण में और साथ में हमारे कमिश्नर साहब यहाँ पे आए हुए हैं और डीआईजी साहब आए हुए हैं, हमारे एसएसपी साहब हैं, एसपी सिटी साहब हैं, एसपीआरए साहब हैं। तो सभी लोग जो है अलग अलग व्यवस्थाएं बन रही हैं यहाँ पे हम लोग की जो प्राथमिकताएं हैं वो ये है कि लोगों की काबिलियत के ऊपर और उस पर काफ़ी स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कोशिश करने के लिए। तो स्किल डेवलपमेंट की क्या क्या हमें योग्यता चाहिए जिससे हमें नौकरी जल्दी मिल जाए, तो उसके संबंध में काफ़ी यहाँ पे एजुकेशन भी होगा, काफ़ी इसके बारे में प्रचार प्रसार भी होगा। जिलाधिकारी साहब ने इस पर बहुत बड़ी व्यवस्था बनाई है, सीडीओ साहब ने व्यवस्था बनाई है, पुलिस की तरफ से सारी व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं और उस पर कई स्तर की सुरक्षा। तो वहीं सीएम योगी के दौरे से पहले सड़क निर्माण को लेकर विवाद जो है लगातार बढ़ गया है। युवक ने भ्रष्टाचार बताकर जोरदार विरोध भी किया है, तो वहीं पुलिस ने हंगामा करके युवक को हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी मुजफ्फरनगर से सामने आई है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से पहले सड़क निर्माण को लेकर विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि युवक ने भ्रष्टाचार बताकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है और ऐसे में पुलिस ने हंगामा कर रहे युवक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। सिविल लाइन क्षेत्र के कच्ची सड़क पर निर्माण कार्य के दौरान धांधली के आरोप लगाते हुए एक युवक ने जमकर हंगामा काटा है। स्थानीय युवक अभिषेक ने सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सवाल उठाया है कि सपा शासन के बाद से अब अचानक से ही सड़क क्यों बनाई जा रही है। उसके विरोध करते हुए कहा है कि सड़क नहीं बनने देंगे, चाहे उसे जेल जाना पड़े और अपनी जान की कीमत ही क्यों ना चुकानी पड़े। हंगामे की सूचना मिलते ही तहसील अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभालने का प्रयास किया। मौके पर तनावपूर्ण माहौल बन गया जिसे देखते हुए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने हंगामा कर रहे युवक अभिषेक को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना के बाद से क्षेत्र में चर्चा तेज हो गई है और लोग सड़क निर्माण में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बड़ी जानकारी बता दें आपको कि फर्जी जॉब ऑफर को लेकर एयरपोर्ट जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और ऐसे में भर्ती में किसी भी शुल्क से इनकार किया गया है।
बड़ी जानकारी नोएडा से निकलकर सामने आ रही कि नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन ने फर्जी जॉब ऑफर को लेकर अहम एडवाइजरी जो है वो जारी की है। एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि हवाई अड्डे पर नौकरी के नाम पर फैलाए जा रहे फर्जी ऑफर से सावधान रहे। स्पष्ट किया गया है कि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में उम्मीदवार से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। प्रशासन ने यह भी बताया है कि सभी वैध नौकरी के अवसर केवल एयरपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर ही उपलब्ध होंगे। इसके अलावा किसी भी अनाधिकृत एजेंसी या फिर व्यक्ति द्वारा मांगे गए पैसे का भुगतान न करने की सख्त सलाह दी गई है। एयरपोर्ट प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को देने की अपील की है, ताकि इस तरह की ठगी से बचा जा सके। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है जॉब ऑफर को लेकर। नोएडा में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी हुई यह अहम जानकारी निकलकर सामने आई है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरबाज जुड़ चुके हैं। और ऐसे में क्या कुछ अपडेट है? नोएडा एयरपोर्ट ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अरबाज। बिल्कुल, देखिए नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहीं ना कहीं हब माना जाता है, एयरपोर्ट माना जाता है, दिल्ली राजधानी सटा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है 28 मार्च को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, तो कहीं ना कहीं सभी की निगाहें इस वक्त यहाँ पर नोएडा पर है। और यहाँ के जो हालात है, कहीं ना कहीं माना जा सकता है जो युवा है वो रोजगार की तरफ से कहीं ना कहीं उस पर देखा जा रहा है। और इसी बीच एक नोएडा से सबसे बड़ी जो खबर है वो निकलकर सामने आ रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रशासन ने फर्जी जॉब ऑफर को लेकर सब एडवाइजरी जारी करी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने साफ तौर पर लोगों को आगाह किया है कि हवाई अड्डे को नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह सक्रिय हो चुके हैं। कहीं ना कहीं लोगों की कॉल जो है वो एक आम आदमी पर जा रही है कि आपको जॉब दिलाएंगे, आपको यहाँ पर नौकरी दिलाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी जो रोजगार है वो कहीं ना कहीं उनकी बातों में आकर वहाँ पर पैसे जमा कर देता है। तो उसी चीज को लेकर जो एडवाइजरी जारी करी है, अभी के जो भी लोग हैं उनको समझाया जा रहा है, जहाँ लोगों की कॉल आए तो कोई भी मैसेज या ईमेल पर भरोसा ना करें। जी बिल्कुल। ऐसे में अरबाज, अगर ठगी का मामला सामने आए तो क्या इस मामले में कोई एफआईआर भी दर्ज हुई है? क्योंकि अगर एडवाइजरी जारी हुई तो कहीं ना कहीं कुछ निकलकर सामने आया होगा, तभी एडवाइजरी जारी हुई है। देखिए, अभी कुछ चीजें सामने आई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एयरपोर्ट पर होने वाली सभी जो भर्तियां हैं पूरी तरीके से पारदर्शी प्रक्रिया के तहत होती हैं और इसके किसी भी चरण में उम्मीदवारों में कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी कि कोई पैसा नहीं लिया जाता है। और कोई नौकरी होती है वो भी स्टैंडर्ड तौर पर ली जाती है और पारदर्शी नहीं होती है। अलग तरीके से उसकी जॉब की जो इंटरव्यू कह सकते हैं या लोगों से पूछताछ होती है वो की जाती है। लेकिन लोगों को कॉल किया जा रहा है, जो ठगने वाले जो सक्रिय एक तरीके से गिरोह सामने आ रहा है वो लोगों को कॉल कर रहा है और उनको बहला फुसला रहा है अपनी बातों में आकर। कुछ लोग पैसे भी दे देते हैं, पैसे के नौकरी दिलाने के नाम पर। अक्सर हम देखते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में यही चल रहा है। विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर बात की जाए या किसी कंपनी में नौकरी दिलाने के नाम पर बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ ठगी हो जाती है। तो इसलिए जो प्रशासन है वो लगातार एडवाइस जारी कर रहा है और नोएडा जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो भी लगातार एडवाइस जारी कर रहा है। तो क्या इस मामले में किसी गिरोह का नाम निकलकर सामने आया है? देखिए, अभी तक अधिकारी के मुताबिक नियर एयरपोर्ट इन ऑफिशियल वेबसाइट है। कहीं ना कहीं इस तरीके का जो लोगों के पास मैसेज, ईमेल या कॉल द्वारा जा रहा है, व्हाट्सएप मैसेज जा रहा है, तो यही है नियर एयरपोर्ट इन ऑफिशियल वेबसाइट। अधिकारी प्लेटफॉर्म है जहाँ एयरपोर्ट से जुड़ी सभी वे नौकरियों की जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अलावा किसी भी अन्य वेबसाइट, सोशल मीडिया पोस्ट या एजेंट के जरिए मिलने वाले ऑफर पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है। ये एडवाइजरी के तरीके से हमने अपनी जो वेबसाइट है उसको दिया है और अन्य जो भी ऐसी फर्जी मेल है या ऐसी डिटेल है उसके साथ साफ तौर पर माना कर दिया। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अरबाज। तो वहीं थाना भवन के किसान इंटर कॉलेज में थाना भवन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 1 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महा अभियान का भव्य शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में थाना भवन, जलालाबाद, गढ़ी पुख्त और साथ ही मंडल कार्यक्रमों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीजेपी जिला अध्यक्ष रामजी लाल कश्यप द्वारा विधिवत रूप से किया गया। ये प्रशिक्षण अभियान आज से शुरू होकर अगले दिन दोपहर 2 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों और उनके जीवन संघर्ष पर प्रकाश डाला। साथ ही उनके एकात्म मानववाद और सिद्धांतों को विस्तार से समझा और बीजेपी की विचारधारा को प्रमुख आधार बताया।
वक्ताओं ने कहा कि इस प्रशिक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य कार्यकर्ताओं को पार्टी की नीतियां, विचारधारा और संगठनात्मक कार्यशैली से अवगत कराना है, ताकि वो समाज में अधिक प्रभावित भूमिका निभा सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने इस महाअभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रशिक्षण जिस प्रकार से प्रकृति में मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि संपूर्ण जीवन कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। इसी प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता की निष्ठा को बढ़ाने के लिए, समर्पण को बढ़ाने के लिए, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को ठीक ढंग से समझ सके, उसके लक्ष्य को लेकर के ठीक ढंग से चल सके और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा क्या है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यपद्धति क्या है, भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान क्या है, उसे किस प्रकार से काम करना है और किस प्रकार इस राष्ट्र को ऊंचाइयों तक पहुंचाना। प्राचीन इतिहास में जो इस राष्ट्र का स्वरूप था, सोने की चिड़िया इस देश को कहा जाता था, विश्व गुरु के रूप में इस देश को माना जाता था, उन्हें ये देश उसी विश्व गुरु के रूप में स्थापित हो, सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित हो। इसके लिए कार्यकर्ताओं का निर्माण करने के लिए समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग हमारी पार्टी लगा करके कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का काम करती रही है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के मानसरोवर भवन के सामने ट्रैफिक नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाने का मामला सामने आया है, जहां एक बाइक पर 5 युवक सवार होकर खतरनाक स्टंट करते हुए नजर आए हैं। इन युवकों की लापरवाही किसी बड़े हादसे को न्योता देती दिखी है। बिना हेलमेट और सुरक्षा के इस तरह सड़क पर जान जोखिम में डालना न सिर्फ उनके लिए बल्कि अन्य राहगीरों के लिए भी बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है। पीछे चल रहे एक अन्य युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर मोबाइल में कैद कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। प्रशासन के लिए ये वीडियो एक चेतावनी है कि ऐसे लापरवाह लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं ग्रेटर नोएडा और गौर सिटी में दबंगों द्वारा सड़क पर जमकर हंगामा करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ मनचले युवक जो है अर्धनंग हालत में सरेआम उपद्रव करते हुए नजर आए हैं और राहगीरों के सामने गाली गलौज करते रहे और इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना रहा और लोगों में डर का माहौल भी देखने को मिला। युवकों को इस हरकत ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि खुलेआम इस तरह की गुंडागर्दी से स्थानीय लोग जो है वो सहमे हुए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद से लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है, ताकि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। नोएडा फेज 3 क्षेत्र के गढ़ी पुस्ता रोड पर एक मकान में चल रही गत्ते की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग अचानक से ही लगी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद से मौके पर आग बुझाने की कोशिश की गई। राहत की बात यह रही कि समय रहते आसपास के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, हालांकि अधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। आग की चपेट में आकर फैक्ट्री के अंदर रखा भारी मात्रा में सामान जलकर खाक हो गया है। फिलहाल दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है और पूरे मामले की जांच जारी है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में कार सवार हुड़दंगियों का आतंक सामने आया है। सड़क पर स्टंटबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ युवक कार की छत और खिड़कियों पर बैठकर खतरनाक स्टंट करते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, बाइक सवार युवक भी इस हुड़दंग में शामिल दिखाई दे रहे हैं, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य लोगों की जान जोखिम में पड़ गई। चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस की सख्त कार्रवाई के बावजूद भी ऐसे स्टंटबाज बेखौफ नजर आ रहे हैं। लोग लगातार ट्रैफिक और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए भी दिख रहे हैं और इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। पुलिस अब वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई है।
गाजियाबाद में जिला प्रशासन और इंडियन ऑयल द्वारा आयोजित मैराथन में 10,000 से ज्यादा धावकों ने हिस्सा लिया। खास बात ये रही कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में धावक रात के समय एलिवेटेड रोड पर दौड़ते हुए नजर आए। ये मैराथन स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। इसमें कई कैटेगरी रखी गई। सबसे पहले 2 किलोमीटर की दिव्यांग व्हील चेयर रेस, फिर बच्चों और बड़ों के लिए 3 किलोमीटर और इसके बाद से 5 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई। वहीं 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन सबसे खास रही, जिसमें देश विदेश के सैकड़ों धावकों ने भाग लिया। सभी प्रतिभागियों ने बेहद ही स्वास्थ्य का संदेश देते हुए दौड़ लगाई और मैराथन का शुभारंभ मुख्य विकास अधिकारी ने किया है, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में विधायक संजीव शर्मा ने धावकों का उत्साहवर्धन किया। हालांकि इसके आयोजन के चलते दिल्ली गाजियाबाद मार्ग पर देर रात तक लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।